देखो बच्चे, यूज क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है 14.2 स्टैंडर्ड 8। देखो फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। तो आप ये देखो गिवन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना। दोनों में से कॉमन, मैंने आपको फर्स्टली क्या बताया था लास्ट वीडियो में, हम क्या लेते हैं कॉमन। जैसे ए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। अब दोनों में सेम सेम क्या आ रहा है, एक एक्स एंड एक एक्स। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स। ठीक है, तो क्या बचेगा, ए इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, बी, तो ये आ गया बी। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। जैसे ये लिखा 7p स्क्वायर, 7 इंटू में आप इसको क्या लिख सकते हो, p इंटू पी, पी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स p, प्लस 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 की टेबल पे 7 3 ज़ा 21, ये क्या बन जाएगा, क्यू इंटू क्यू। तो देखो दोनों में सेम क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7, 7 कॉमन लो, ये 2 बार p है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 टाइम्स क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 फैक्टर है, क्या लिखा, 2x क्यूब, 2 एज इट इज, x क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब ये क्या लिख रहा है, मैं इसको प्लस में करके ना डिनोमिनेटर यहाँ नीचे लिख रही हूँ, सॉरी। ये रहा 2 इंटू एक्स इंटू ये वाई स्क्वायर है, वाई को क्या लिखेंगे, y इंटू वाई, प्लस ये क्या है 2 इंटू एक्स इंटू जेड स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे z इंटू जेड। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में सेम क्या है 2, ये बाहर ले लो, ठीक है। और तीनों में सेम क्या है बच्चे, x, ये भी कॉमन ले लो, 2 इंटू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ तो 2y, यहाँ 2z, यहाँ 2x, तो ये बच्चा इसको क्या लिख देंगे, x स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, y स्क्वायर, एंड ये क्या बन जाएगा, z स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 टर्म गिवन है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, बी एम स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो कॉमन किस तरीके से ले सकते हैं हम यहाँ पर, अगर ध्यान से चेक करो, मैं अगर इन दोनों में से एम स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ले लिया कॉमन, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी आ जाएगा कॉमन। और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, प्लस का एन स्क्वायर, मतलब देखो एन स्क्वायर इसके पास भी है, एन स्क्वायर इसके पास भी है, तो क्या बचेगा, प्लस का बी प्लस का ए, एम स्क्वायर बाहर। अब ध्यान से देखो, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, यहाँ बना ए प्लस बी प्लस का एन स्क्वायर। अब b प्लस ए को या a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 3 क्या होता है 5, और 3 प्लस 2, देखो 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो सेम ही तो है। मैंने b प्लस ए को क्या लिख दिया, a प्लस बी। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म में से क्या सेम आ रहा है, a प्लस बी सेम आ रहा है ना, तो आप a प्लस बी सेम कॉमन ले लो। ये देखो a प्लस बी लिया, इसके पास क्या बच रहा है, एम स्क्वायर, प्लस a प्लस बी कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, एन स्क्वायर, तो हो गया सॉल्व, a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, इसने ना इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखी है आपके पास, और ये m प्लस 1 है, ठीक है। तो मेरा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, l इसके पास है, l इसके पास है, सबसे पहले आप l कॉमन ले लो, क्या बचेगी टर्म, इसके पास m और इसके पास कुछ भी नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे l ही आ जाएगा, तो प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस m प्लस 1, इसको एज इट इज ही लिख दो। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का, इसके पास कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 लिख देते हैं। दोनों में सेम सेम क्या आ रहा है आपका, m प्लस 1 सेम आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बच्चे, एक तो ये वाला l प्लस ये एज इट इज, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, m प्लस 1 इंटू में l प्लस 1। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ चेक करो, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, ये एक टर्म है बेटा, ये एक टर्म है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों में सेम क्या आ रहा है, y प्लस जेड, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड कॉमन ले लो, ले लिया। अब y प्लस जेड ये बाहर लिया, इसके पास क्या बचा, y प्लस
इसमें y प्लस जेड बाहर ले लिया तो यहाँ इनटू में है ना, तो क्या बचेगा 9। एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, इसको ध्यान से चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। ये लिख रहा है 5y² प्लस माइनस 20y, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 20 लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये देखो इनटू में y है, ये y लिख दो, ये y² है तो y इंटू वाई हो जाएगा, ये लो इनटू में आ गया। अब देखो 5 भी कॉमन आ रहा है दोनों में से और एक y भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 5y इन दोनों में से कॉमन लिया। इसके पास क्या बचेगा मेरा, सिंगल y माइनस ये क्या लिख रहा है 4 माइनस ऑफ 4, ठीक है। और ये क्या आएगा, माइनस का 8z है, 8z को क्या लिख देंगे 2 4 यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस का 20 इंटू वाई इंटू जेड। ये इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, एक तो पहले 2 कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, z आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस का 4। देखो अगर मैं ये वाला माइनस बाहर लेती हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये माइनस का 4 बच रहा है, यहाँ पे पहले -4 लिख दो, ये प्लस का क्या बच रहा है यहाँ पर yz। तो यहाँ पर देखो ये क्या था 2 4 8 इंटू में z भी है, सॉरी देखो 8 को हमने क्या लिख दिया 2 4 इंटू z, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है z भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा y। अब एक बात ध्यान समझो, मैंने अगर डायरेक्ट लिया, इसके पास माइनस का साइन था ना, तो मैंने वो माइनस इसको ही दिया, वो प्लस इसको ही दिया। अगर मैंने इनके साइन चेंज नहीं करे तो बाहर किसका साइन आएगा, प्लस का। ये ध्यान रखना, मतलब -2 इंटू जेड बाहर ले लिया, ये एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा +y। अगर आप साइन चेंज नहीं कर रहे, माइनस वाला साइन अंदर दे रहे हो, इसको इसका साइन दे रहे हो, दोनों के पास सेम साइन है, तो यहाँ किसका साइन आएगा, प्लस का ही आएगा। अब देखो क्यों किया मैंने इसके साइन चेंज, देखो y -4 y -4 दोनों में सेम है, और ये क्या बन जाएगा 5y + 2z। आगे देखो बच्चे, देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखो है 10ab 4 टर्म है ना, 10ab को आप क्या लिख सकते हो 5 × 2 × a × b, ठीक है। और अगर हम इसको लिखे 4a को क्या लिख सकते हैं 2 × 2a, ठीक है। अगर हम प्रॉपर खोल के लिखे तो ये 5b को हम क्या लिख सकते हैं 5 × में b प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1। क्या कॉमन आ रहा है आप देखो, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से चेक करूं, देखो क्या कॉमन है 2 दोनों में सेम है, a दोनों में सेम है, तो 2a कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5b + 2, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ सेम आ रहा है, दोनों में कुछ भी नहीं है ना। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करो और क्या ले लेना 1 सेम ले लेना, क्या बचेगा यहाँ पे 5b + 2। तो ये देखो ये दोनों में सेम आ गया 5b + 2, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2a + 1, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा हुआ है 6xy, 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3 × x × y, ठीक है। 4y को क्या लिख सकते हो 2 × 2y, ये क्या +6 है, 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 3 9x। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, देखो अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेती हूँ तो 2 से मैं क्या कॉमन आ रहा है y एंड y, तो मैंने 2y अगर बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे 3x - 2, ठीक है। अब ये देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ये दोनों, इन दोनों में सेम क्या आ रहा है प्लस का, ये मैंने 3 कॉमन लिया। अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ और यहाँ पे किसका साइन आ रहा है 2 प्लस का, और ये क्या है माइनस का 3x, मैं किसका साइन ले रही हूँ प्लस का, क्योंकि मैंने साइन चेंज ही नहीं किए। ये इसके पास +2 था तो प्लस दिया, इसके पास माइनस था तो माइनस दिया। लेकिन एक छोटी सी इस टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है 3x - 2, और ये क्या आ रहा है 2 - 3x, तो ये दोनों तो सेम ही नहीं हो सकते, तो साइन क्या करना पड़ेगा चेंज। आप क्या करना
प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना, यहाँ 3 लिखना और यहाँ क्या लिख देना 3x माइनस 2। मतलब मैंने इसमें प्लस का 2 माइनस का किया, माइनस वाले को प्लस किया। अब इनमें से जो माइनस कॉमन लिया वो बाहर लिख दिया, बाहर पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये दोनों सेम आ गए। अब ये लिख देंगे 3x माइनस 2 और ये क्या था 2y माइनस ऑफ 3। सॉल्व हो गया राजे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, यहाँ देखो ये लिखा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो a की पावर 4 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं ना, अगर a की पावर m हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो a की पावर m इंटू n माइनस b की पावर क्या लिखेंगे बच्चे, इसको भी हम स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये मान लो आपका a बन गया a स्क्वायर, ये बन गया आपका b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो अब ये स्क्वायर है बेटा, ये मेरा पूरा a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी। समझ आई, मतलब ये मेरा a है, a का स्क्वायर, ये मेरा माइनस, ये पूरा कंप्लीट मेरा b है, b का स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी a प्लस बी a माइनस बी। बच्चे इसको यहाँ तक कभी मत छोड़ना। देखो ये तो रहेगा एज इट इज, नो चेंज, लेकिन ये फिर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या लग सकता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब देखो इसी के बेस पे मैंने ये दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। देखो बच्चे ये यहाँ पर लिख रहा है पी स्क्वायर माइनस 81। देखो p का स्क्वायर है ना, इसको आप एज इट इज लिखो, ये स्क्वायर है ना, तो ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा p प्लस 9 इंटू में p माइनस 9। ठीक है। बट यही क्वेश्चन अगर यहाँ चेक करें, इसने लिखा p की पावर 4, अब यहाँ 81 है ना, 81 को ब्रेक कर दो, 3 27 जा 3, क्या आएगा यहाँ पे 9 जा 3 3 जा। ठीक है। अब ये 81 था ना, यहाँ स्क्वायर था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ p की पावर 4 है तो मैं 1 2 3 4, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 3 की पावर 4। अब ये क्वेश्चन सिमिलर सेम हो गया ये। अब देखो इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर का स्क्वायर 2 की पावर 2 4 माइनस 3 की पावर 4 है ना, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 4 और ये। अब ये पूरा बन जाएगा a मेरा कंप्लीट और ये बन जाएगा b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। क्योंकि आप मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर यहाँ पावर 4 है तो इसकी भी पावर 4 बना दी, बन रही थी, और अगर यहाँ 2 है तो मैंने इसको भी 2 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सिमिलर छोड़ना मत, यहाँ तक तो ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन ये आगे सोल्व हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला, ये रहा सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा p प्लस 3 इंटू में p माइनस 3। हो गया सर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे क्या गिवन है, 3 क्वेश्चन लास्ट सिमिलर। देखो ये बिल्कुल सेम है, ये पावर 4 दे रखी है ना, 4 कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एज इट इज y प्लस जेड है ना, इसको क्या करना स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ठीक है, a प्लस बी इंटू में क्या बनेगा a माइनस बी। समझ आई बात। देखो a ये हो गया कंप्लीट, a स्क्वायर माइनस ये b हो गया, a ये बन गया प्लस b आपका ये बन गया, फिर a माइनस बी। अब आप इसको ना आगे भी सोल्व कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो। यहाँ पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ना, क्या होएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी
ओ सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ माइनस आ जाए ना, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, तो सिर्फ यहाँ चेंज हो जाता है। सेम क्वेश्चन यही है और यही सिमिलर ही है। देखो यहाँ पे भी 4 है ना, यहाँ पे आप सिंपल लिख देना ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिख देना एक्स माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 बन जाएगी। अब ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज, ये बन जाएगा कम्प्लीटली बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या कंप्लीट बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लिखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि बी है पूरा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। आगे फिर इसका फॉर्मूला खोल देना, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये देखो ये लिख रहा है ए की पावर 4 बी की पावर 4। ए की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी की पावर 4 है तो क्या लिख देंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, फिर क्या लिखते हैं, देखो यहाँ बीच में किसका साइन आ रहा है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दो। 2 इंटू ए क्या आपका ए स्क्वायर है, बी क्या आपका बी स्क्वायर है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी उस पूरे का होल स्क्वायर। 3 ही फॉर्मूले होते हैं ना, क्या क्या बताया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लें।